अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर हालिया कुछ सालों में जो तब्दीलियाँ हुई उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ तो ऐसी थी जो अशद ज़रूरत थी इस मुआशरे की, जिसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली ख़वातीन के लिए की गई। ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त और दीगर मामलात में इनको ख़ुद कफ़ील बनाया गया, वरना पहले इनका बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया जाता था। डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे ऐसे केसेस सामने आते थे कि उनके ऊपर 10-10 सालों बाद जाके पता चलता था कि एक घर में क्या जुल्म होता रहा। कुछ ऐसी ही वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। एक खातून को अगवा करने की कोशिश की गई, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया और उसको टांगों बाजुओं से पकड़ के इंतहाई नामुनासिब हालत में गाड़ी में डाल के अगवा करने की कोशिश की गई। उसके पीछे वजूहात क्या हैं आपको बतलाते हैं, पहले ज़रा ये वीडियो देख लीजिए। شرطة منطقة تبوك أنه إشارة لظهور 3 أشخاص في محتوى مرئي متداول يصطدمون بمركبة. يا شو سدحين بنت عيال يا خاي. सऊदी अरब के इदारे इस किस्म की वीडियोज़ पे फ़ौरन हरकत में आते हैं और उन्होंने अपने ट्विटर और दीगर अकाउंट्स के ऊपर बता दिया कि हमने इन तीनों लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है और इनके साथ मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार होंगे जो कि इस अगवा की वारदात में मुलव्वस थे। वैसे अमूमन तो ये अगवा की वारदात नहीं थी, लेकिन ख़ातून के साथ जो सलूक किया जा रहा था वो कुछ इस किस्म का जुर्म ही था जैसे अगवा होता है। बताया गया कि ये खातून और इसको ले जाने वाले ये तमाम एक ही फैमिली के लोग हैं और फैमिली डिस्प्यूट की वजह से इनकी कोई लड़ाई हुई और ये खातून घर से निकली और ये उसके पीछे और उसको ज़दोकोब करते हुए, मारते घसीटते हुए ले गए, जो कि सऊदी अरब के मौजूदा कवानीन के तहत सख्त जुर्म है। तो इन लोगों को पकड़ लिया गया। अब इसके पीछे वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। औरत को इल्ज़ाम देना ना शुरू कर दीजिएगा, औरत ऐसी होगी वैसी होगी, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने आपसे कहा कि ऐसे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात सऊदी अरब में होते रहे थे कि ख़वातीन बेचारी बूढ़ी होती रहीं घरों में बैठ के और उनकी शादियां नहीं की जाती थी, इसलिए कि वो कहीं जॉब कर रही हैं ना, तो उनकी कमाई खाने के लिए बाप या भाई ऐसा करते रहते थे। ख़वातीन को और बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता था घरों के अंदर, जिनकी सुनवाई नहीं थी। आज ख़वातीन आज़ाद हैं, आज वो अपनी शादी जो है अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कर सकती हैं, जो कि ऐन इस्लामी तरीका है। ख़ातून को इजाज़त होनी चाहिए, उसको अलाउ होना चाहिए कि वो किसके साथ शादी करे जो उसको अच्छा लगे, जो उसका हमसफ़र बनने के लायक हो। इसी तरह बहुत सारे मामलात में उसे आज़ादी मिली। आज वो गाड़ी चला के ख़ुद कहीं भी जा सकती है। मैंने 2 साल एक ख़ातून के लिए जद्दा में गाड़ी चलाई और यकीन करें कि जब मैं उनके लिए गाड़ी चलाता होता तो वो भी सहमी सहमी और मैं भी सहमा सहमा, और ना मैं अपने फ़ोन पे कभी बात कर सकता था, ना वो अपने फ़ोन पे बात करती भी, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर से भी कि मैं आवाज़ ना सुन लूँ। तो वो एक अजीब तरह का पर्दा हायल रहता था। मैं सोचता था कि अगर मेरी जगह कोई ख़ातून ड्राइवर होती तो ये ख़ातून बेचारी खुल के बात कर लेती। तो बहुत सारे मसाइल में ख़वातीन को आज़ादी मिली। उसी आज़ादी के मुतालिक बात कर रहे हैं कि तबूक में जो कुछ हुआ ये अभी भी उसी दौर में जी रहे हैं कि ख़वातीन को ऐसे ट्रीट करना जैसे अपने उम्माल को ट्रीट करते हैं, जैसे अपने वर्कर्स को जिस तरह चाहे ब्लैकमेलिंग कर ली, जिस तरह चाहे मार लिया। तो मजमूई तौर पे ना मोहम्मद बिन सलमान ने आके इंसान बनाने की भी कोशिश की है ख़राब लोगों को, जो अपने मातहतों के साथ बुरा सलूक करते थे, अपनी ख़वातीन के साथ बुरा सलूक करते थे। मतलब कोई इज़्ज़तदार बंदा यूँ करेगा कि वो सड़क के बीचों बीच अपनी ही खातून को यूँ उठा के गाड़ी में डाल रहा है। वो जितनी भी चाहे मुजरिम भी हो तो पुलिस को रिपोर्ट करो, इदारों को बताओ, कुछ ना कुछ उसके ख़िलाफ़ हो सकता है। ये थोड़ी है कि आप इस तरह से उठा के उसको घसीटते हुए गाड़ी में डालें। तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, लेकिन ये याद रखिए इस किस्म की कोई भी वीडियो अगर आप कभी देखें बन रही है या आपके सामने ऐसा हो रहा है तो ऐसे मामलात में कभी इंटरफेरेंस नहीं करनी। हाँ, अगर किसी को बचाना है, किसी को आग लग गई है, कोई अकेला किसी के साथ लड़ रहा है तो आप उसको ज़रूर बचा लीजिए, या किसी के ऊपर छुरी के साथ कोई इक़दाम कत्ल की वारदात कर रहा है तो उसको आप बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे महसूस हो कि ये कोई एक घर की लड़ाई लग सकती है, वहाँ पे इंटरफेरेंस ना कीजिएगा, क्योंकि मामलात ऐसे हैं बाज़ औक़ात बंदा किसी को बचाते बचाते खुद फंस जाता है। लेकिन फिर कहता हूँ मामले की संगीनी को देखते हुए ही कोई फ़ैसला करें। आप लोग क्या कमेंट करते हैं कि ऐसा कोई मामला बंदा कभी देखे ख़ातून या किसी मर्द के साथ तो उसमें दखल अंदाज़ी करनी चाहिए या फिर पीछे रह के सिर्फ पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।